कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को विजय एकादशी की संपूर्ण कथा आरती। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के रूप में मनाए जाते हैं। इस व्रत को रखने से और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है। आज विजय एकादशी पर संपूर्ण कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का आप लोग जरूर श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछे, वासुदेव, फागुन मास कृष्ण पक्ष की नाम की एकादशी होती है, कृपा करके आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे, सुर श्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उनके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहे, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पाप को अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजय नाम की एकादशी राजाओं को पवित्र और पाप नाशक है, विजय प्रदान करते हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और वह पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलवास विजयात्मक श्री राम की तपस्वी पत्नी सीता को हर लिए। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने जटायु मिली। उनकी आयु समाप्त हो चुका था। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबवध नामक राक्षस का वध किए। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुआ। हनुमान जी ने लंका के में जाकर सीता माँ का दर्शन किए और उन्होंने श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान भी किए। यह उन्होंने महापुरुष उत्तम का काम किया था। वहाँ से लौटकर श्री रामचंद्र जी से भी मिला और लंका का सारा समाचार उन्होंने निवेदन से किए। हनुमान जी की की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका पर प्रस्थान करने का विचार किए और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यधिक अगंध और सुगंध है और भयंकर जल सेतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिससे इनका हम सुगम तार पार कर जा सके। लक्ष्मण जी ने बोले, महाराज, आप ही अधिदेव और पुराण पुरुष उत्तम है। आपके क्या छिपा है आपसे? यह दीपक के भीतर ऋषि वल्लभ नामक एक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुश्किलों के प्राचीन उनके जाकर उन्होंने ही इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यधिक सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलने गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किए। मुनि उनके देखते ही पहचान गए और ये पुराण पुरुष उत्तम श्री रामचंद्र जी किस कारणवश मानव शरीर में अवतारित हुई है। उनके आने से महर्षि की बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे राम,
आपका कैसा यहाँ आगमन हुआ? हे श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षस सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि ने कहे कि हे राम, फागुन मास कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उनका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी, निश्चय ही आपका होगा। आपने वन में सेना के साथ समुद्र को पार करने लगेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनो। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। यह सोना, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके बाद उसके ऊपर भगवान नारायण के सुगंधित विग्रह की स्थापित करे। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे। कलश को पुनः स्थित कर पूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल इत्यादि द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करे। कलश के ऊपर सात्विक और जो रखे, गंध, धूप, दीप और भांति भांति का नैवेद्य पूजा से करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, आरती इत्यादि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात्रि में वह जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उन कलश को किसी भी जलाशय में शामित कर दे। नदी, तालाब या झरना, पोखर के तट पर जाकर उन्हें विसर्जन कर दे। कलश के और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देवपति महासित उस कलश को वेदता ब्राह्मणों के लिए दान करे। महाराज, कलश के साथ और बड़े बड़े दान करने चाहिए। श्री राम, आप अपने यथापति के साथ ही विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय आवश्यक होगी। ब्राह्मण के कहते अनुसार नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उसी समय विजय नाम की एकादशी व्रत किए। उस व्रत के करने से रामचंद्र जी विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मार कर लंका पर विजय पाए और सीता को प्राप्त किए। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें ही इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस पावन व्रत करने से एवं कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेय फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए काशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्त प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता,
पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। चैती शुक्ल पक्ष नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करिनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी कहावे शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता। काम का सावन मास में आवे श्री कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परवर्तनी शुक्ला इंद्रा आसीन पक्ष कृष्ण पक्ष में वर्त के भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनी। रमा मास के कार्तिक में आवे दुख दरिद्रता भारी। ओम जय एकादशी माता। स्वामी जय विष्णु माता। देव सैनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। पावन मास करुणु करनी विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष शुक्ल मास में परवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी की भक्ति हित गावे जन गुजता स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जो एकादशी की कथा सुने वह सर्व सुख धन पावे। विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादश द्वादशी के पारण और दान पुण्य क्या करना चाहिए, तो सुनिए विस्तार से। विजया एकादशी की पारण का समय सुनिए। विजया एकादशी व्रत 2025 को व्रत का पारण के समय व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 को सुबह 6:50 से 9:08 तक किया जाएगा। दिन मंगलवार है। आप शुभ समय में पारण करेंगे तो ज़्यादा अधिक एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलेगा। इसी अवधि के भीतर व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। पारण के समय में ही करने से काफ़ी होती है। और व्रत के बाद पारण का श्रद्धा अनुसार गरीबों को भोजन करवाना या मंदिर में अन्न और धन का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दान करने से साधक के जीवन में समृद्धि बनी रहती है और उसे किसी भी वस्तु का कमी नहीं रहते हैं। घर में सुख समृद्धि की वासना होती है। द्वादशी तिथि पर आप पंडित के ब्राह्मणों को दान दे या ब्राह्मणों को भोजन करवाए या ज़रूरतमंद को देने से काफ़ी सुख समृद्धि का वास होता है। आप जानिए द्वादशी के दिन चावल का सेवन न करें, इसे वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और व्रत
टूट सकता है। इस दिन तुलसी के जड़ विशेष नियम का पालन करना चाहिए। तुलसी को किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, न ही तुलसी के पत्ते या मंजरी तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ सकते हैं। तो द्वादशी तिथि पर इसी प्रकार का सभी प्रकार करने से मेरा वीडियो और कथा पारण सभी जानकारी इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।